आप देख रहे हैं गौरी किरण और हमारे साथ हैं सुशील कुमार डब्लू, जो कि लगातार दूसरी बार जिला परिषद सदस्य हैं। भाग संख्या 40 के सदस्य हैं सीवान जिला के। तो सुशील जी, 2024 का आज अंतिम दिन है और इस पर आप क्या कहेंगे? विदा होते 2024 का समय तो निकलते जाता है ना, समय रुकने वाला नहीं है, समय हमेशा निकलते जाता है। और 2024 एक सुखद आनंद भी रहा 2024 में, और बड़ी दुख भी रहा इस साल, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए, जैसे कि स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, अभी अपने बिहार के लाल कुणाल जी का निधन हुआ, और बड़ी सारी उपलब्धियां हासिल हुई इसी साल में। कई सारे नौजवानों को नौकरी भी मिला था। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सुखद एहसास होगा और कुछ दुख वाला भी एहसास होगा। तो ये साल चला गया, जैसे भी है, याद बहुत सारा आएगा, लेकिन नए साल जब आ रहा है तो नए साल में सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं, ताकि सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ सुखमय जीवन यापन करें, और आने वाला 2025 सब लोगों के जीवन में मंगलमय होगा। इसी विश्वास के साथ आप लोगों के साथ आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आने वाला 2025 है, मंगल कामना लेकर के आने का काम। 2024 में आपने ड्राइवरों को सम्मानित किया, शिक्षकों को सम्मानित किया, और कुछ दिन पहले ही आपने ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मानित किया। 2025 में क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं नेचुरल तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं जनता का सेवक हूं, और जनता का सेवक होने के नाते मैं कई तरह का कार्यक्रम करते रहता हूं, क्षेत्र में घूमता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, जहां कोई बुलाता है वहां जाता हूं, जहां देखते हैं कि हाँ ये चीज जो पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे सामने लाने का प्रयास करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं ये किया तो बहुत हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये आए, ये जो जिसके हकदार है वो इसको मिले, तो वो काम मैं करते रहता हूं। तो इसी मार्फत, इसी उद्देश्य के साथ हमने ये कार्यक्रम किया। जैसे कि शिक्षक लोगों का है, शिक्षक हमारे गुरुजन है, जिसने हमको बनाया, इस ओहदा तक पहुंचाया, मैं उसको एक सम्मान कर दिया तो बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ड्राइवर संघ है तो ड्राइवर संघ बनाया, जो हमारा चालक है, हमको कहीं यहाँ से वहां लेकर के जाता है, हमारा सारथी है, उसको सम्मानित करने में क्या दिक्कत है। और जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिसको चोला छाप डॉक्टर कहा जाता था, उन व्यक्तियों को मैं आगे ला करके उनको समाज में उनके ओहदे के अनुसार सम्मानित करने का काम किया। तो मुझे यह फील होता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर छिटाकसी भी करते हैं कि वोट के लिए कर रहा है, ये कर, हम किसी भी अति में अपनी वोट की बात नहीं करते हैं। हम समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं कि जो निचले पैदान पे व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में ला करके और उसको हकूक की लड़ाई लड़े, वही सच्चा सेवक होता है, ये बताने का काम करते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है ये सब जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं, पूर्व में भी आप बोल चुके हैं कि वोट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो नेता किस लिए काम करता है? जनता का सेवक है, नेता तो काम वोट के लिए करता ही है। तो ऐसा ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य वोट नहीं था, हम ये बात बोले, ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य वोट नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा एक्टिविटी अगर कुछ भी होगा तो वो चुनाव और राजनीति से रिलेटेड होगा। चूंकि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूं, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरा जो कोई भी कदम होगा जो पॉलिटिकल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता समझेंगे और भी लोग जो हैं वो समझेंगे कि हाँ ये पॉलिटिकल है। चूंकि मैं खुद ही पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, तो होना ही चाहिए। क्योंकि और भी जिला परिषद हैं सदस्य भगवानपुर प्रखंड में, इस तरह का वो लोग तो कार्यक्रम नहीं कराए, लेकिन लगातार आप जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी बहाने। जनता से जुड़े रहना ही मुझको लगता है कि राजनीति है। जनता के बीच में नहीं रहेंगे कि देखिए, पहले का जो समय था ना, पहले नेता होते थे, जनता के नेता होते थे। अब नेता हो गए हैं पार्टी के, अब के नेता पार्टी के समर्पित नेता हैं, और जनता भी पार्टी की हो गई है। पहले लोग अपना नेता चुनते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पार्टी से आए, लेकिन अगर मेरा नेता है तो मैं उसी को वोट करूंगा। अब लोग पार्टी चुन रहे हैं। तो पार्टी चुनने का मतलब यह हुआ
कि अगर हम किसी एक पार्टी के प्रति अगर समर्पित है तो वो चाहे किसी को भी भेजेगा, हम उसी को वोट करेंगे। तो मेरा यहां नेता गौण हो जाता है। जब तक आप नेता का चुनाव नहीं कीजिएगा तब तक आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। आपके जो जमीनी हकीकत है उसको सदन तक पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा। आप किस नेता के कैटेगरी में अपने को महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं एक सेवक। मतलब पार्टी का नेता या जनता की नेता के कैटेगरी में? मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जनता का नेता बनकर रहूं। मेरा एक्टिविटी हमेशा आप देखिएगा, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं एक जनता का नेता बनकर रहूं, किसी एक मैंने एक अथी का नहीं बनकर रहूं। खाली हम चाहते हैं कि हम जनता का नेता बनकर रहें। आप युवा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मैदान में उतरेंगे? अब पीछे भी नहीं है, हड़बड़ी भी नहीं है, पीछे भी नहीं है। मेरा प्रयास यह है कि महाराजगंज की जनता महाराजगंज के बेटा को यहां से चुनाव जिताकर भेजने का काम करे और उसको जिताकर के भेजने का काम करे जो कभी कटाक्ष नहीं करता है कि आपने वोट हमको नहीं दिया है, पार्टी को दिया है। कभी ये कटाक्ष नहीं करे कि आपका वोट मेरे लिए नहीं जाता है, पार्टी के लिए जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं बोले कि आप केवल सिर्फ मुझको ही वोट दिए हैं, आप ही के वोट देने से हम चुनाव जीते हैं का, ये सब नहीं होना चाहिए। जनता देखिए, चुनाव जब होता है ना तो पक्ष और विपक्ष होता है। चुनाव जीत जाने के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद जितने भी लोग होते हैं सब लोग उस नेता के हो जाते हैं। और जब वो नेता के हो जाते हैं तो नेता का विचारधारा, नेता का निर्देशन, नेता का जो पूरा समय होना चाहिए वो जनता के प्रति होना चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो। और आप जब पक्ष और विपक्ष बांटने लगिएगा तो आप नेता नहीं बन पाइएगा।